झारखंड की राजनीति में सियासी बवाल जारी है। तो दिग्गज आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्त मोर्चा को अलविदा कह दिया है और आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के सामने संकटों का पहाड़ खड़ा हो गया है। एक तरफ दिग्गज नेता के साथ छोड़ने से गहरा झटका लगा है, तो दूसरी ओर कोल्हान जैसे बड़े आदिवासी बेल्ट में ऑल इन वेल का संदेश पहुंचाने की चुनौती है। फिलहाल जेएमएम ने भी विधायक रामदास सोरेन को आगे करने की तैयारी कर ली है। चंपाई सोरेन की बीजेपी में शामिल होने से राज्य के कोल्हान प्रमंडल में सियासी समीकरण प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उनकी जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाए जाने के फैसले को सियासी डैमेज कंट्रोल की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 61 वर्षीय रामदास सोरेन भी चंपाई सोरेन की तरह संथाल आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं और उनकी राजनीति भी कोल्हान प्रमंडल में केंद्रित रही है। तो वहीं आपको बता दें, रामदास सोरेन ने आज सुबह 11 बजे राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने हेमंत कैबिनेट में चंपाई सोरेन की जगह ली है, तो इसी के साथ ही वो मंत्रिमंडल में अब 12वें मंत्री। तो वहीं चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट मंत्री का पद खाली हो गया था, जिसके बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन आने के बाद रामदास सोरेन रांची पहुंचे और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। वहीं रामदास को चंपाई सोरेन का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत ने रामदास को मंत्री बनाकर न सिर्फ बगावत थामने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है, बल्कि संथाल आदिवासी समाज को भी साधने की कोशिश की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि आखिर कौन है रामदास सोरेन, जिन्हें चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में किया गया है शामिल। दरअसल रामदास सोरेन घाटशिला से विधायक हैं। ये विधानसभा पूर्वी सिंहभूम जिले में आता है। तो वहीं कोल्हान मंडल में 3 जिले यानी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा और पश्चिमी सिंहभूम आते हैं। तो इन तीनों जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं और चंपाई सोरेन का खासा प्रभाव है। तो वहीं इस इलाके में अभी जेएमएम के पास ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं था जो चंपाई का विकल्प बन सकता था। रामदास सोरेन घाटशिला से 2 बार विधायक रह चुके हैं। तो वहीं पहली बार 2009 में और दूसरी बार 2019 में विधायक बन चुके हैं। वो पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष भी हैं। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन में भी सक्रिय हैं। तो वहीं उन्होंने शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन के साथ आंदोलन किया था। वो पहला मौका था जब रामदास सोरेन को सरकार में जगह मिली थी। तो वहीं 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने उन्हें जिला परिषद में अहम पद दिया। कहना गलत नहीं होगा कि चंपाई की संगठनात्मक क्षमता का झारखंड मुक्ति मोर्चा को हमेशा से फायदा मिलता रहा है। 2020 के चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान इलाके की 14 में से 11 सीटें जीती थी। तो वहीं 2 सीटें अलायंस में सहयोगी कांग्रेस को मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय सरयू राय का कब्जा रहा था। तो वहीं बीजेपी के हाथ खाली रहे थे। यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुबर दास को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि बीजेपी को कोल्हान इलाके में मजबूत आदिवासी नेता की तलाश रही है। अब चंपाई के जरिए बीजेपी का न सिर्फ 14 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, बल्कि जीत का सिलसिला भी शुरू कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।